नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर निहार और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका हम लोग को डे टू डे लाइफ में बहुत ही असर देखने को मिलता है। एक्चुअली हम लोग आज किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, एक सिम्पटम के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं पेन, दर्द। दर्द एक ऐसी समस्या है जो हर छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी के साथ आती है। चाहे जुकाम में आपके होने वाला सर का दर्द हो या कैंसर में होने वाले ट्यूमर की वजह से दर्द हो। दर्द हर बीमारी के साथ लगा हुआ रहता है। तो हम लोग आज प्रयास करेंगे होम्योपैथी किस तरह हेल्प कर सकती है आपके दर्द के केसेस में, क्योंकि दर्द में होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि एक दर्द की एक दवा है। हमारे पास दर्द के लक्षणों की दवा है। अगर वो लक्षण आपको जुकाम में मिलते हैं तो जुकाम में काम करेगा, सर में माइग्रेन में मिलते हैं तो माइग्रेन में काम करेगा और ब्रेन ट्यूमर में मिलते हैं तो ब्रेन ट्यूमर में काम करेगा। अगर दर्द का लक्षण मिलता है तो दर्द किस तरीके का है, किस बीमारी का है, ये बात के साथ बहुत लागू होती है, लेकिन उस लक्षण के हिसाब से उस दर्द में आराम मिल जाएगा आपको फौरी तौर पे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के हिसाब से आपकी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर अपनी-अपनी अप्रोच अलग-अलग तरीके से रखते हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी पहली दवा जो है वो है एगेरिकस दवा। एगेरिकस का हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं जब पेशेंट का दर्द आपको, अगर मैं बहुत ही क्लियर तरीके से समझाऊं एक मेडिसिन एक सिम्टम के आधार पे, तो पेशेंट का दर्द डायगोनली जाता है। इस हाथ में हो रहा है, अपोजिट पैर में हो रहा है, इस तरीके से डायगोनली जाता है जो दर्द। तो उस केस में एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है हम लोगों को दर्द के राहत दिलाने के लिए। आइस प्रिकिंग सेंसेशन मिलता है, मतलब जैसे आपको समझाएं तो जैसे बर्फ आपने जमा दी सुई, मतलब बर्फ का टुकड़ा जमाया उसको चुभो दिया, तो वो जो अंदर जाके ठंडक सेंसेशन देगा और दर्द के साथ ठंडक का एहसास देगा, वो सेंसेशन मिलता है एगेरिकस में, मतलब झंझनाहट जैसा। तो नर्व पेन में एगेरिकस को आप नहीं भूल सकते हैं। स्पाइन में बहुत अच्छा काम करती है और इसकी सारी कंप्लेंट मॉर्निंग में उठने पर बढ़ती हैं और डे टाइम सुबह जब सो के उठते हैं मॉर्निंग के समय, उस समय इसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और दिन जैसे-जैसे बढ़ता है आहिस्ता-आहिस्ता इसकी कंप्लेंट्स में आराम आ जाता है। दूसरी मेडिसिन की बात करेंगे हम लोग, आर्निका। आर्निका बहुत वेल नोन मेडिसिन है, बहुत रेगुलर यूज़ होने वाली दवा है। आर्निका को अगर हम लोग एक सिम्पटम में समेटना चाहें, तो हम लोग इंजरी को नहीं भूल सकते। चोट के बाद जो दर्द होता है, उस दर्द के नेचर का दर्द अगर कहीं मिलता है, कहीं चोट लगती है, जो मुंदी चोट बोलते हैं, जो हम लोग ब्लंट इंजरी बोलते हैं, उस चोट में जो दर्द जैसा होता है, उस जहाँ पे चोट लगती है वहाँ नीला पड़ जाता है, उस एरिया को आप कहीं टच नहीं कर सकते हैं, कोई छूता है तो दर्द होता है, आप सँभाल के रखते हो, तो ऐसे केसेस में पेशेंट आके कहता है कि हमारे शरीर में बहुत दर्द है, मैं लेट नहीं पाता हूँ, क्यों? क्योंकि बिस्तर बहुत टाइट लगता है, बिस्तर पे लेटते ही उसको दर्द होता है बहुत तेज़। तो ऐसी जो चोट की तरह होने वाले दर्द हैं, उनमें आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। एग्रावेशन की बात करेंगे तो वही मैंने बताया कि थोड़े से टच पे, थोड़ा-सा हिलने-डुलने पे उसको दिक्कत बढ़ जाएगी और नमी वाले इलाकों में दिक्कत आर्निका के मरीजों को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आराम कब मिलता है? वो जब स्लाइटली लेट जाता है, एकदम बिना हिला-डुले लेट जाता है, तो उसको थोड़े समय में आराम मिल जाता है। अगली दवा की बात करें तो बहुत ही कॉमन दवा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दर्द में होने वाली दवा वो है बेलाडोना। बेलाडोना का नेचर मैंने कई बीमारियों में डिस्कस पहले भी किया है वीडियोज़ में। थ्रोबिंग पेन, आप एक लक्षण में याद रखिए, दर्द अचानक आया, अचानक गया। मरीज़ बोलेगा टक-टकाता हुआ दर्द होता है। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है ऐसा सर टक, 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 टक हो रहा है। मतलब टक माने आया और टक माने गया। सडनली आया, सडनली गया, तो बेलाडोना। और फिर वही कंजेशन, मतलब भरा हुआ है, तो कभी जब कोई चीज़ आपके फोड़ा खा दवा दर्द हुआ, मवाद जब पड़ जाता है तो कैसा होता है, मरीज़ कैसा है लगता है, पल्सेटिंग पेन। तो ये लक्षण बेलाडोना में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सिम्पटम्स की बात करें तो कई सारे सिम्पटम हैं, बहुत से सिम्पटम में पढ़ने को मिलता है किताबों में कि दर्द जो है वो ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जाता है। तो वो सब
डिटेल की बातें हैं। टकटकाने वाला दर्द, सडन आया, सडन गया। एक्यूट कमिंग और बॉयलेंट। एक्यूट और बॉयलेंट कंडीशंस में बहुत ही इस्तेमाल होने वाली दवा है बेलाडोना। अगली दवा की बात करें तो आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत अच्छी दवा है बर्निंग पेन की। बर्निंग की जब भी बात करेगी तो आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर वो बाद में बात करते हैं हम लोग। तो आर्सेनिक की जो दवा है बर्निंग पेन की, इसमें बर्निंग होगा। और बेलाडोना में भी कभी बर्निंग मिलती है, लेकिन बेलाडोना में रेडनेस मिलता है, इन्फ्लामेशन वाले साइन मिलते हैं, लेकिन आर्सेनिक में रेडनेस नहीं, पेलनेस मिलती है, स्वेलिंग मिलती है। लेकिन आराम कब मिलता है? कोई भी गर्म एप्लीकेशन से। गर्म पानी पीने से पेट दर्द में आराम मिलेगा, गर्म सिकाई से पैर दर्द में आराम मिलेगा, गर्म चीजें खाएगा, गर्म चीजें पिएगा, गर्म चीजें पसंद करेगा तो आर्सेनिक। लेकिन सर दर्द में उल्टा है, बाकी सब दर्दों में गर्म से आराम मिलेगा, लेकिन सर दर्द में ठंडे से आराम मिलेगा। ये आर्सेनिक में जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक्सेप्शन है ये आर्सेनिक के साथ। बाकी आर्सेनिक में पेशेंट जो अगर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो पेशेंट पतला दुबला रहता है, रेस्टलेसनेस बहुत कॉमन देखने को मिलती है, बहुत पेशेंट देख के थका हुआ लगता है, पतला दुबला है, बहुत थका हुआ, प्रोस्टेशन लगता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे केसेस में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस की बात कर लें, अगर बर्निंग की बात हो रही है तो फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है बर्निंग की, लेकिन आर्सेनिक में गर्मी से आराम मिल रहा था, फास्फोरस में सर्दी से आराम मिलेगा। ठंडी चीज अप्लाई करेगा, अगर उसके हाथ में दर्द है ना तो वो बर्फ को अगर उसने अप्लाई आपने दे दिया लगाने को तो बर्फ लगा के रखेगा, जब तक बर्फ पिघल के या बर्फ का पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक वो अप्लाई करता रहेगा ठंडी चीज को लगातार। ठंडा पानी पिएगा, पेट दर्द है अगर तो एपिगैस्ट्रियम पेन है, बर्निंग पेन है तो वो ठंडा पानी पिएगा, ठंडी चीज डिजायर है तो उसमें हम लोग फास्फोरस का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा बर्निंग पेन में जो एमुलेशन आपने समझ ही गए। और एक बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम मिलता है, फास्फोरस का रोगी हमेशा लेफ्ट साइड लेटना पसंद करता है। वो लेफ्ट साइड जैसे ही लेट जाएगा उसकी कंप्लेन जितनी है सारी की सारी बढ़ जाएंगी। तो लेफ्ट साइड लेटने पे सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पेशेंट जब भी लेफ्ट साइड लेटेगा आगे कंप्लेन करेगा, लेफ्ट साइड लेटने पे उसका दर्द भी बढ़ जाएगा, उसका बर्निंग भी बढ़ जाएगी, उसके बॉडी में दूसरी कंप्लेन्स हैं, चाहे उसके सर दर्द की कंप्लेन हो, चाहे उसके बदन दर्द की कंप्लेन हो, चाहे उसके बवासीर की शिकायत हो, हर शिकायत में इजाफा देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड लेटने पर। तो उसकी दवा निश्चित ही फास्फोरस काम आएगी। इवनिंग एग्रावेशन भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है आर्सेनिक में, मिड डे एंड मिड नाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है। जो मरीज आपको आके बोलते हैं कि शाम को दिक्कतें बढ़ जाती हैं, दिन भर तो कट जाता है, शाम को दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो फास्फोरस, रात में दिक्कतें बढ़ जाती हैं बीच रात में तो आर्सेनिक, और सुबह दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो एगेरिकस। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। लेकिन साथ में जो कॉमन सिम्टम बताए, एगेरिकस में डायगोनली पेन, आर्निका में इंजरी जैसा दर्द, बेलाडोना में थ्रोबिंग, पल्सेटिंग, सडन आया सडन गया, आर्सेनिक में बर्निंग पेन, लेकिन बर्निंग के साथ में सारी कंप्लेन में आराम मिलेगा गर्म चीजों से, और फास्फोरस में जस्ट उल्टा, सारी कंप्लेन में आराम मिलेगा ठंडी चीजों से। तो आज वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे हम लोग अपनी बात को विराम देते हैं। मैं पेन की लगभग 5 या 6 वीडियो में पेन के लगभग 30-40 मेडिसिन जो हमारे रेगुलर यूज होती हैं कवर करूंगा, तो आप लोग बने रहिए साथ में पेन की सीरीज में। ये पूरा पेन का सीरीज चालू कर रहे हैं ताकि पेन मैनेज हो जाए, इंसान का दर्द में आराम मिल जाए, बाकी फिर वो डॉक्टर को भी समय देता है, डॉक्टर पे ट्रस्ट भी बनता है और आगे चीजें भी आसानी से। हमारे पास जो मरीज आता है उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? बीमारी जब होगी सही हो जाएगी, लेकिन पहले जो दर्द है, पहले जो तकलीफ है, बर्निंग है, पेन है, उसमें आराम मिल जाए, बाकी हम आपका कोर्स दवाएं करते रहेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जानकारी के लिए, ताकि आप पैरासिटामोल और इटोरिकॉक्सिब और इन दवाओं पर निर्भर न रहकर होम्योपैथी की तरफ रुख करें, और जाने कि यहाँ पे भी दवाएं हैं जो आपको सडनली तुरंत दवाओं में मतलब 1 से 2 दिन में, 1 से 2 घंटे में आराम दिला सकती हैं आपके दर्द में, डिपेंड अपॉन कंडीशन। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।